द्रुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर्णिकर। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कहीं न जाय। जो कछु कहाँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाय। बोलिए प्रेम से सद्गुरु महाराज की जय। एक बार प्रेम से कहें, श्री सद्गुरु महाराज की जय। आदरणीय साधु समाज, सत्संग प्रेमी सदात्माओं, माताओं तथा भक्तिमती बहनों, आज ध्यान साधना शिविर का अंतिम बेला चल रहा है। यूँ तो शाम में साधना करके एक बेला का साधना बचा है और सत्संग है। यह 15 दिन तक ध्यान साधना हम लोग करते रहे और बड़ी खुशी की बात है कि आज इस सिंहासन पर परमाराध्य सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज, सद्गुरु महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज की प्रतिमा नई बन के आई हैं, जिसका अथक परिश्रम हमारे रमेश बाबू और मनीषा बहन बनाने में इनका बहुत योगदान है। यूँ तो धार्मिक संस्था में प्रायः सबका योगदान होता ही रहता है, तभी तो यह धार्मिक संस्था चल पाता है। आप जानते हैं कि अयोध्या में भगवान श्री राम की प्रतिमा वर्षों से राम भक्तों ने कि यहाँ भगवान श्री राम का मंदिर बने, वर्षों से लोगों ने आकांक्षा करते रहे कि भगवान श्री राम का यहाँ बहुत पहले से मंदिर था, यहाँ अवश्य ही बने। कुछ ऐसे तत्वों ने वहाँ जहाँ भगवान श्री राम का मंदिर था, कुछ ऐसे तत्वों ने वहाँ कुछ और कर दिया था। तो जितने राम भक्त थे सभी के सदप्रयास और सभी को एक आकांक्षा, प्रेम, श्रद्धा के साथ अयोध्या में राम मंदिर बना। भगवान श्री राम की प्रतिमा लगाई गई, माँ सीते की प्रतिमा लगाई गई। मैं तो अभी नहीं देखा हूँ, मैं बहुत पहले अयोध्या गया था, लेकिन उस प्रतिमा का भी प्राण प्रतिष्ठा किया गया। भगवान श्री राम तो
त्रेता में आए थे, लेकिन राम भक्तों ने इतना उत्साह और प्रेम के साथ, श्रद्धा के साथ भगवान श्री राम के वहाँ भव्य मंदिर बनाया और भगवान श्री राम की प्रतिमा का वहाँ रूप दिया, जिसमें कि उस प्रतिमा का प्राण प्रतिष्ठा किया गया। अब कहिए कि वह मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा कैसे किया गया होगा? तो वेद के मंत्रों के द्वारा। और जो इस तरह के वेदज्ञ हैं, जो ब्राह्मण हैं, जो ब्रह्म को जानने वाले ब्राह्मण हैं, वही वास्तविक में वहाँ पर भगवान श्री राम को प्रतिष्ठित कर सकते हैं। यों तो महापुरुष तो ईश्वर में मिलकर सूक्ष्मता में प्रवेश करके कण कण में विराजमान हो जाते हैं, लेकिन जो अनन्य भक्त होते हैं, श्रद्धा प्रेमी होते हैं, वहाँ उस स्थान पर जाकर उसको प्रतिष्ठित करते हैं। किस रूप में प्रतिष्ठित करते हैं? यूँ तो वो महापुरुष सूक्ष्म रूप से हर जगह हैं, लेकिन जो प्रतिमा बनाई जाती हैं, मूर्ति बनाई जाती हैं, वह भी एक साधना है, साधना का एक अंग है। तो आज जो हम लोग यहाँ पर परमाराध्य सद्गुरु महर्षि में ही परमहंसी महाराज और सद्गुरु महर्षि संतसेवी परमहंसी महाराज की प्रतिमा नया रूप बन के आया है, इससे हमें, इस रूप से हमें सिद्धि मिले, इस रूप से हमको शक्ति मिले, इसलिए हम सबों की कामना है। जैसे परमाराध्य सद्गुरु महाराज कहते थे, जब हम लोग शव संतन की बड़ी बलियारी गाते हैं, किसी सत्संगी प्रेमी ने कहा, गुरुदेव सब संतन की बड़ी बलिहारी हम जो करते हैं, संत तो मुक्त हो गए हैं, वह ईश्वर में एक मेक हो गए हैं। सभी संतों को हम आवाहन करते हैं, बुलाते हैं। अभी भी शव संतन की बड़ी बलिहारी हम लोग किए हैं, सारे संतों का आवाहन करते हैं। क्या हम लोगों के बीच में वो आते हैं? तो हमारे परमाराध्य सद्गुरु महर्षि में ही परमहंसी महाराज ने कहा, हाँ जी वो आते हैं। हम उनको श्रद्धा से, प्रेम से आवाहन करते हैं। कहाँ आ जाते हैं? यहाँ आ जाते हैं। गुरुदेव ने कहा कि आ जाते हैं। फिर उन्होंने जिज्ञासा गुरु माँ से कहा, हुजूर वो तो ईश्वर में मिलकर एक मेक हो जाते हैं, फिर आते क्यों, कैसे आएंगे वो? कहा सुनो, जो महापुरुष होते हैं, जो सूक्ष्मता में प्रवेश कर जाते हैं, तो उनकी एक सत्ता तो ईश्वर में मिले हुआ होता है, और एक सत्ता से जीव के कल्याण के लिए वह आते हैं। जीव के कल्याण के लिए वो उनका आना होता है, लेकिन कहाँ आएंगे? जहाँ जीव कल्याण
की कामना करता है, आनंद सुख की कामना करता है, वहीं तो महापुरुष आएंगे। तो अभी हमारे मनीषा बहन ये अथक परिश्रम से और से सहयोग से ये प्रतिमा का यहाँ आया है। तो इस प्रतिमा में हमारे परमाराध्य सद्गुरु महाराज, हमारे सद्गुरु संतसेवी परमहंस जी महाराज विराजमान हों, हमेशा रहें, और जब जब हम यहाँ आवें तो उनकी कृपा हो। इसीलिए ध्यान साधना करने से ही ऐसे महापुरुषों का यहाँ विराजमान होना स्वाभाविक ही है। गुरुदेव कहते गए हैं कि जो सामूहिक उपासना है, जो सामूहिक उपासना है, उस सामूहिक उपासना में संत का, भगवंत का, सारे देवी देवताओं का आना स्वाभाविक ही है। गुरु महाराज के विचारों से आप अवगत हैं। देवी देव समस्त पूरन ब्रह्म परम प्रभु गुरु में करे निवास, कहत हैं संत सबु। सभी यहाँ यदि भक्त साधक इतनी श्रद्धा और प्रेम के साथ यहाँ साधना करते हैं या करती हैं, तो हमारे महापुरुष किसी न किसी रूप में यहाँ विद्यमान रहते हैं। तो यह जैसे भगवान श्री राम की प्रतिमा का प्राण प्रतिष्ठा की गई, तो इसका तात्पर्य नहीं कि वेद का मंत्र हम कर लिए तो प्राण प्रतिष्ठा हो गया, ऐसी भी बात नहीं है। हम जितने भक्त हैं, साधक हैं, सबका श्रद्धा और प्रेम और सामूहिक उपासना के कारण वहाँ प्रतिमा में प्राण स्वाभाविक ही आ जाता है। उसमें वैसे स्थान पर आते ही आपको लगेगा कि कहाँ आ गए, कितनी शांति है यहाँ। जहाँ इस तरह का साधक भक्त होता है, वह स्थान कितना पावन हो जाता है, पवित्र हो जाता है। प्रतिमा हम लगा दिए हैं और न उसकी सेवा करते हैं, न वहाँ साधना करते हैं, तो उसमें प्राण नहीं है। अब कहिएगा कि महाराज ऐसा क्या कहते हैं कि प्राण एक समष्टि प्राण है और एक व्यष्टि प्राण है। प्राण दो भागों में विभक्त किया है, एक समष्टि प्राण है और एक व्यष्टि प्राण है। ये जो आप देख रहे हैं खंभे, इसमें प्राण है कि नहीं है? इसमें प्राण है। जितने भी आप देखते हैं सब में समष्टि प्राण है। लेकिन जो प्रतिमा बनाई जाती है अपने इष्ट देव के, तो उसमें दोनों प्राण, पहले से समष्टि प्राण तो है ही, व्यष्टि प्राण का आवाहन करते हैं प्रतिमा में बैठ करके, तो वह दोनों प्राण हो जाते हैं। आप लोग बहुत सारा कथा भी सुनते हैं कि एक बालक खेल रहा था, गाड़ी बनाया था, गाड़ी में पहिया डाल दिया था, और एक गोरखनाथ के शिष्य थे, नाम मैं भूल रहा हूँ,
कहा महाराज एक गाड़ी बान बना दीजिए। संत थे, गाड़ी बान बनाया, अब बिठा दिया और गाड़ी चलना शुरू कर दिया। संत में वह योग्यता है, जो ऐसे साधक हैं, पहुंचे हुए हैं, वह तो कुछ से कुछ कर सकते हैं। ये कथा में आया है। अब लोगों को हुआ कि ये क्या, कहाँ से बाबाजी आ गया, ये गाड़ीवान बनाया और गाड़ी चलने लग गया। तो कहने का आशय यही है कि यह जो अभी आप प्रतिमान बन के आए हैं, बहुत परिश्रम से, अथक परिश्रम से, तो हम लोग यहाँ साधन भजन करेंगे। तो इसमें परमाराध्य सद्गुरु महाराज जो अभी आप देख रहे हैं कि प्रतिमा के रूप में है, समष्टि प्राण तो है ही, साथ साथ व्यष्टि प्राण किनके लिए होता है? तो हम साधक भक्तों के लिए व्यष्टि प्राण, दोनों प्राण जब मिल जाता है तो उसमें स्वाभाविक ही उसमें एक आभा निकलने लग जाता है। उसमें क्या निकलने लग जाता है? एक आभा निकलने लग जाता है, और वह आभा भक्त के जीवन को प्रकाशमय बनाता है। इसलिए प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। ये नहीं कि वेद पढ़ लिया और पूजा पाठ कर लिया, तो उससे भी होता है। लेकिन महापुरुषों का ख्याल है कि अभी जो प्रतिमा लगी है, तो हम जितने यहाँ साधक भक्त हैं, हम लोगों को वह श्रद्धा और प्रेम विश्वास होना चाहिए कि हमारे परमाराध्य सद्गुरु महाराज दोनों प्राण से, समष्टि प्राण से और व्यष्टि प्राण से यहाँ हमेशा उपस्थित रहें, ताकि हमारा जीवन प्रकाशमय हो। समय तो हो गया, कहाँ गए? है, समय तो बहुत हो गया। चलिए थोड़ा सा बढ़ाते। गए कहाँ मन संचालक? क्या करें स्वामी जी, समय तो हो गया, बढ़ावे है? अच्छा लग रहा है। अरे दादा तो चलिए, अब मैं जो मानस का पाठ हुआ उस पर थोड़ा सा आता हूँ। क्या सुन रहे थे, और हमारे स्वामी जी ने भी, कुमार स्वामी ने भी आप लोगों को सुनाया। यहाँ अभी जो हम लोग बैठे हैं, यह सभी समझिए कि हम लोग पंच बैठे हैं। कौन बैठे हैं? सभी पंच का क्या काम होता है? निर्णय एक कोई करता है, और पंच में तो बहुत होते हैं, तो निर्णय करने वाले जो होते हैं वे प्रबुद्ध होते हैं। लेकिन यहाँ जो अभी मानस से पाठ करके उत्तरकांड से सुनाया गया, जो हमारे कुमार स्वामी से भी सुन रहे थे, फिर उसको दोहराता हूँ। शिव अज सुक सनकादिक नारद, जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद। ये जो शब्द मानस में, जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद, संत लोग थोड़े में नहीं रहते हैं। उनकी जो विशालता है एक समय के लिए नहीं होता है। सृष्टि, जब से सृष्टि हुई है
और जब तक सृष्टि रहेगी संत का ऐसा ख्याल होता है। क्या मानस की जो पंक्ति है, चौपाई है, कितना उत्तम है। क्या फिर इसको दोहराइए, शिव अज सुख सनकादिक नारद, इसको तो हम लोग जानते हैं। शिव अज सुख सनकादिक नारद जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद, सब कर मत खगनायक एहा, करिए राम पद पंकज नेहा। यदि इसकी विशद व्याख्या होगी तो मैं बहुत शॉर्ट में सुनाता हूँ। यहाँ गोस्वामी जी के जो इष्ट हैं राम हैं, लेकिन गोस्वामी जी सगुण का वर्णन नहीं करते हैं, निर्गुण निराकार की वर्णन करते हैं। वह जो राम है वह राम निर्गुण निराकार हैं, जिसका वर्णन अभी यहाँ पर सुनाया गया है। करिए राम पद पंकज नेहा। गोस्वामी जी विद्वान जन थे। करिए राम पद चरण, आप लोग सुनते आए हैं राम का चरण क्या है? याद आता है आप लोगों को कि राम का चरण क्या है? प्रकाश और शब्द, ये राम का चरण है। राम खुद कौन है? ये तो चरण हो गया। राम कौन है? तो गोस्वामी जी कितनी गहनता से करिए राम पद चरण पंकज नेहा। यहां भी जो महापुरुष हैं, पंकज किसको कहते हैं? कमल को। सवेरे के प्रसंग में भी आया था। कमल कहाँ? जल में ही उसका उत्पन्न होना होता है, उत्पन्न होते हैं, जन्म होता है, उसी जल में बढ़ता है, फूलता है और सुरभित करता है। बड़े बड़े भौरे और सब आते हैं, लेकिन जल कमलवत होते हैं, यानी जल में जल टिक नहीं सकता है जल में ही, उसी में उत्पन्न हुआ है, उसी में बढ़ा है, फूला है। लेकिन कमल के ऊपर जल ठहर नहीं सकता है। ऐसे जो राम हैं वह निर्गुण निराकार राम है। और जो ऐसे निर्गुण निराकार राम को पा लेते हैं, यानी उसमें पहुंच जाते हैं, तो स्वाभाविक ही वह जन भी वैसे ही हो जाते हैं। संसार में रहते हैं, संसार के सारा कार्यकलाप को करते हैं, लेकिन संसार में रहकर भी संसार से उपराम रहते हैं। वह यही सोच कौन हमारा है, फिर कहते सब हमारा है। एक प्रसंग में कहते कौन हमारा है? कोई नहीं हमारा है। हमारा तो शरीर भी नहीं है, और कौन हो सकता है? लेकिन फिर ऐसे महापुरुष के सब मेरा ही है। वसुधैव कुटुंबकम कहते। तो यही आज पंचायती का है कि इसमें शिव अज सुख सनकादिक नारद और जितने भी ब्रह्म विचार में प्रवीण हैं, सबका मत क्या है, विचार क्या है? करिए राम पद पंकज नेहा। किस राम का ख्याल करना है? वही जो निर्गुण निराकार ईश्वर परमात्मा है,
वही वास्तविक में राम है। इधर तो इष्ट के रूप में राम है, स्थूल इष्ट के राम रूप में राम है। आप परमाराध्य सद्गुरु महाराज की प्रतिमा जो आप देख रहे हैं, ये कौन सद्गुरु हैं? निर्गुण निराकार सद्गुरु हैं ये, क्योंकि इन्होंने निर्गुण निराकार को साक्षात्कार किया है। तो सद्गुरु ऐसा प्रेम और ऐसा भाव भक्त को बनाकर रखना चाहिए। करिए राम पद पंकज नेहा, फिर कहा श्रुति पुराण सद ग्रंथ कहाई, रघुपति भक्ति बिना सुख नहीं। रघुपति भक्ति बिना सुख नहीं। रघुपति से तात्पर्य लोग कहते हैं कि त्रेता में जो राम आए थे वह रघुकुल के ही थे। और सब किस कुल के हैं? हम लोग जितने अध्यात्म ज्ञान के साधक भक्त हैं सभी रघुकुल के ही हैं। त्रेता में राम आए थे और सतयुग में हरिश्चंद्र आए थे। वहाँ आप जाइए, वहाँ भी रघुकुल की बात सतयुग में किसने कहा था? हरिश्चंद्र ने। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर बचनन जाई। हम लोगों को टेक है। हम लोग माता के गर्भ से आए हैं मुट्ठी बांध कर। क्या मुट्ठी बांध के आए थे? कि मैं इस जो कितना माता का गर्भ पेट कितना बड़ा है, वहाँ बच्चा का माथा नीचे होता है, पैर ऊपर होता है, बच्चा हिलना डुलना मुश्किल होता है। वहाँ प्रभु से प्रार्थना करते हैं वह जीव कि प्रभु मुझे इससे निकाल दो, मैं एक क्षण भी आपको नहीं भूलूंगा। लेकिन यहाँ आते ही सब भूल जाते। जैसे बच्चा बाहर आया तो क्या करने लग जाता है? कहाँ कहाँ। तो कहने का आशय है कि आपने माता के गर्भ में कौल किया था, कौल किया है कि मैं आपको एक क्षण भी नहीं भूलूंगा। इसलिए हरिश्चंद्र के द्वारा रघुकुल रीति सदा चली आई, सदा से आई है रघुकुल की रीति। प्राण जाई पर वचन हम तो भूल जाते हैं। माता के गर्भ में जो हम वचन दिया था, प्रभु से प्रार्थना किया था, वो भूल गए। संसार के विषयों में विषय सेवन में लग जाते। इसलिए साधक भक्त को हमेशा याद रखना चाहिए, कहाँ जाइएगा, किस गुफा में जाइएगा, किस जंगल में जाइएगा। संत लोग कहते हैं कि इतना ख्याल करो। तो हम लोग क्या कहाँ कौन है? हम लोग सभी रघुकुल हैं के हैं। सभी जितने भी साधक हैं वह रघुकुल के हैं। त्रेता में जो राम आए थे, सतयुग में हरिश्चंद्र, उन्होंने भी यही का रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर बचन न जाई। तो हम लोग सभी रघुकुल के हैं। भिन्न भिन्न कुल की बात नहीं करना है, हम लोग सभी रघुकुल के हैं। चलिए, तो क्या है कि साधना करनी चाहिए, भक्ति करनी चाहिए। जो साधक
या इस संसार में जितने भी आप देख रहे हैं, सबों ने साधना किया है, तप किया है। मानस को पढ़िए, भगवान नारद ने उपदेश दिया था किसको? माता पार्वती को। माता नहीं बनी थी उस समय, छोटी अवस्था में थी, विवाह नहीं हुआ है, मां पार्वती का विवाह नहीं हुआ है, बहुत छोटी अवस्था में है। तो नारद ने मां पार्वती को उपदेश किया था कि हे पार्वती, यदि तुमको शिव से मिलना है तो तुमको तप करना पड़ेगा। हम लोग शिव से मिलना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? शिव, हम लोग जीव हैं। जीव किससे मिलना चाहता है? शिव से, परमात्मा से। शिव से मतलब वो त्रिशूलधारी से नहीं है। शिव से मतलब त्रिशूलधारी से नहीं है। यह वह शिव परमात्मा को, ईश्वर को कहा है। हम लोग जीव हैं और परमात्मा शिव हैं। तो पार्वती जीव के रूप में है, उसको शिव से मिलना है, शिव से विवाह करना है। हम लोग भी तो विवाह, भौतिक विवाह तो किए हैं, लेकिन आध्यात्मिक विवाह जब हमारा हो जाएगा हम लोगों का, तो हमारा जीवन सार्थक होगा। भौतिक विवाह तो कभी कभी छूट भी जाता है, कभी वो छोड़ के चले जाएंगे, कभी ये नारी छोड़ के चले जाएंगे, कभी पुरुष छोड़ के चले जाएंगे। लेकिन वह जो विवाह है, शिव से जब विवाह हो जाए जीव का, तो कभी छूटने वाला नहीं है। न पल बिछड़े पिया हमसे, न हम बिछड़े प्यारे से, उन्हीं से नेह लागी है, हमन को इंतजारी किया। इसलिए मां पार्वती को उपदेश भगवान नारद ने किया था कि हे पार्वती, यदि तुम शिव को पाना चाहती हो तो तप करना पड़ेगा, साधना करने पड़ेगी। अभी जो विवाह शादी तो कौन तप करता है? जो पुरुष भी तप नहीं करता है और नारी भी तप थोड़ी करती है। लेकिन यहाँ उपदेश है संतों का, तप करना पड़ेगा। अब ठीक से समझाने के लिए माँ पार्वती को गोस्वामी जी ने यहाँ मानस में वर्णन किया है। तप बल रचई प्रपंच विधाता। विधाता किसको कहते हैं? किसको विधाता कहते हैं? हाँ, तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जग त्राता, तप बल शंभु करहि संघारा, तप बल शेष धरहि मही भारा, तप आधार सब सृष्टि भवानी। पार्वती क्या है? भवानी है। हमारी माता बहन क्या है? भवानी है। भवानी होकर यदि साधना नहीं करे, भूल जाए, तो सूल किसको होगा? इसलिए सत्संग में समझाया सुनाया जाता है। नारद ने मां पार्वती को उपदेश दिया है कि सबने तप किया है, साधना किया है। तप आधार सब सृष्टि भवानी, करई जाय तप अस जिय जानी। जाकर तप करो, साधना करो। अब जो यहाँ हिमालय में केदारनाथ है, वहाँ किसने तप किया है?
भगवान शिव ने तप किया है। बद्रीनाथ में कौन तप किया है? भगवान विष्णु ने तप किया है। अब ब्रह्मा जी वहां पुष्कर में है, वहां तप किया है, वहां मंदिर बना हुआ है। और शेष का मतलब लोग कहते हैं कि पृथ्वी नाग शेष पर नहीं। शेष से तात्पर्य है जो खंडन नहीं हो पाता है, जो हम भाग गुना करके उसको खंडन करना चाहते हैं, जो खंडन नहीं होता है, शेष रह जाता है। कितना भी दशमलव उसमलव देकर खंडन करना चाहेंगे वो नहीं होगा शेष, वो उसका नहीं होगा, शेष रहेगा ही नहीं किसी न किसी तरह से। तो वह शेष किसको हम कहेंगे? हम लोग संत को शेष कहते। जो संत हैं वही शेष हैं। उसी शेष के आधार पर यह संसार है। यह संसार है, बहुत बड़ा संसार है। जहां हम हैं यह संसार शेष पर टिका हुआ है। यदि शेष नहीं रहे, बड़े बड़े शहरों में संत रहते हैं, पत्तल चाट लेते हैं। किस लिए रहते हैं वो शेष संत? बहुत बढ़िया बढ़िया वो नहीं खाते हैं, वो तो जीव के कल्याण के लिए, संसार के सुरक्षा के लिए संत हमेशा तत्पर रहते। कोई उसको पहचान नहीं पाता। इसलिए संतों ने कहा है, आग लगी आकाश में, चुई चुई गिरे अंगार। कैसा चू चू कर अंगार गिर रहा है? वह अंगार क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर, ये अंगार है, जला रहा है। आग लगी आकाश में, चुई चुई गिरे अंगार। अगर संत नहीं होते तो क्या होता? जल जाता संसार। तो ये संत शेष है। इसी के आधार पर हमेशा संत रहते हैं। बड़े बड़े शहरों में संत का रहना अनिवार्य रहता है। वहाँ रहते हैं, कौन पहचानेगा? बहुत कम लोग, बिरले लोग संत को ऐसे बन के रहते हैं कि पत्तल चाट लेते हैं, अपना जीव का कल्याण में उसका बना रहता है। तो संत को भी पहचानना, जो कोई कहे साध को चिन्हा, तुलसी हाथ कान पर दीना। तो संत को भी पहचानना सरल नहीं है। समय हो गया, फिर साधना का समय है। मैं वाणी को यहीं विराम देता हूँ। और हम लोग गुरु महाराज की जो है प्रतिमा है, यहाँ समष्टि और वेष्टि प्राण के साथ हम लोगों के बीच में परमाराध्य सद्गुरु महाराज महर्षि में ही परमहंस जी महाराज विद्यमान रहें। यह भाव, यह श्रद्धा और यह प्रेम हम लोगों के जीवन में रहना चाहिए, होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। जहाँ भी है तो हम लोग इस ख्याल को अपनाए रखें। और मैं धन्यवाद देता हूँ हमारे रमेश बाबू और मनीषा बहन का, कि इन्होंने जहाँ जहाँ से
जिस से जैसे जैसे करके प्रतिमा को बनवाए हैं, बहुत खर्च भी हुआ है। ये अभी जो आप देख रहे हैं, इसको भी बनाने में कितने, माई पूर्णिया की माई क्या नाम है? सुनीता, उनका भी योगदान है और सबका योगदान है। इसमें भी खर्च लगा है। किस लिए? कि गुरु महाराज की यहाँ पर प्राण ये प्रतिमा रहे, शोभायमान रहे। तो इस ख्याल से हमारे जितने भी भक्त हैं, साधक हैं, यह ख्याल रखते रह रहे हैं। बढ़िया से बढ़िया गुरु महाराज का स्थान बना रहे, यह पूरा सबका ख्याल है। और किसका नाम कहें, परमा बाबू हैं और बहुत ऐसे हैं जो इस कार्य में जितने भी हैं, इस कार्य में सभी कोई सहयोग, कोई कुछ से सहयोग प्रदान करते रहते हैं। साधना है, ये सब इस कार्य में बिल्कुल लगे रहते हैं। तो सभी के लिए मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि गुरुदेव, आप तो यहाँ समष्टि और व्यष्टि के रूप में विद्यमान रहें और हम लोगों को प्रकाश में या प्रकाश की ओर ले चलने का शक्ति प्रदान करते रहें। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु